पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और साइड में मैं देखकर डर गया। एक मरा हुआ चूहा उसके बगल में पड़ा जिसे बहुत से कीड़े खा रहे चला थे। कि वे तिजोरी जैसे कमरे में कैद हैं जिसमें एक लोहे का दरवाज़ा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियाँ उसके आसपास बना रही थी। उसमें से कुछ मरे हुए चूहे को खा रही थी। फिर उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने वो लोहे का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने दरवाज़ा पीट कर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन बाहर से कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा। उसे वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम फ्रैक्चर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ा समय बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ बाहर किसी का होने का नामो निशान ही नहीं था। उसे जेब से अपना फ़ोन निकाल के फ्रैक्चर को कॉल लगाई लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं थे। सीधा मतलब ये था कि उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। उसने लोहे की अलमारी खोलने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से बंद थी। उसने पूरे कमरे में देखा कि वहाँ कोई कैमरे भी नहीं हैं। उसके बाद वो चिड़चिड़ा होने लगा और अपने दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसने गुस्से से अपनी बेल्ट उतारी और अलमारी को पीटना शुरू कर दिया। फिर वो थक कर रुक गया क्योंकि एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे बाहर नहीं निकाला तो वे उसे पुलिस के हवाले कर देगा लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। उसने नींद से उठकर अपना फ़ोन चेक किया लेकिन फ़ोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। वहाँ ना खाना था ना पानी। उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसमें पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल सा होते जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी लाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत चाबी निकाल ली। उस चाबी की मदद से अलमारी खुल गई। उसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 टैंक और हथौड़ी छेनी जैसे औजार मिले। औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग गन से दरवाजे को जलाने लगा लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। वेल्डिंग गन की आग को देखकर उसे एक आइडिया आया। उसे आग को फायर अलार्म को टारगेट किया ताकि उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए लेकिन अलार्म नकली था। उसने छेनी हथौड़े से दरवाजे का लॉक तोड़ने का फैसला किया लेकिन दरवाज़ा इतना मजबूत था कि उसे दया भी नहीं खोल पाए। फिर वो परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगा और अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया लेकिन कुछ देर बाद शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वो तुरंत छेनी हथौड़े लेकर उसे खोदने लगा। वो सुरंग बनाकर यहाँ से निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी लेकिन उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली। फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगे। ऑक्सीजन कैन बंद किया। उसकी नज़र मरे हुए चूहे पर पड़े, कुछ कीड़ों पर पड़ी। अब जिंदा रहने के लिए वो कीड़े मकोड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने छेद बड़ा कर दिया। उसे दीवार के अंदर लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से वे सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहाँ से रोशनी आने लगी। उसे देखकर वह खुशी से झूमने लगा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो वहाँ से पार निकल जाए। जैसे ही वो दीवार के उस पार गया उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि वो बाहर की दुनिया में नहीं वैसे ही एक और कमरे में आ गया था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर शांत होकर इधर उधर देखा तो एक कोने में लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया। उसमें एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी तो शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब आदमी ने लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने बात करने की कोशिश की तो पता चला वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। वो लड़की डरकर उसी के पुराने कमरे में जाकर छुप गई। उस आदमी ने उससे कुछ भी समझाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसलिए उसने ताबूत में ही रात बिताने का फैसला किया। बीच रात में डरी हुई लड़की ने उसके पास जाकर उसे जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने को कहा लेकिन भूख प्यास के बिना उसका कुछ भी करना असंभव था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथ में चोट लग गई थी।
उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर खुद ही दीवार खोदने लगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गया और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वो इशारे करके उसे समझाने लगा, असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की के पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा सोचते हुए लड़की ने उसकी बात मान ली और पेशाब कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये पेशाब पीना पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो यह समझ चुकी थी यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। फिर आदमी उसे कीड़े खाना भी सिखाने लगा, लेकिन वो कीड़े खाने से मना कर देती है। उसके बाद वो आदमी कमरे में छेद करने के लिए काम में लग जाता है, लेकिन काफ़ी वक्त लगे रहने के बाद भी वो वह छोटा सा ही छेद कर पाता है। उसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। आदमी ने एक गाना गाकर उसे शांत किया और लड़की भी उसके साथ गाना गाने लगी, लेकिन तभी गलती से आदमी के हाथ में हथौड़ा लग गया। लड़की ने अपने सिर का कपड़ा निकाल कर उसके हाथ में लगाया और दोनों एक साथ खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भागकर उसके पास गए, लेकिन ताला फिर से अपनी पहली वाली जगह पर आ गया। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आया कि जब तक वो दरवाजे की ओर पीठ कर कर रखेंगे, जब तक ताला खुलते रहेगा। धीरे धीरे वो पीठ करते करते दरवाजे की ओर गए। इस तरकीब से दरवाज़ा खुल गया और तीसरे कमरे में पहुंच गए, लेकिन ये कमरा भी पहले जैसा ही था, जहां एक खाली कब्र रखी गई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाज़ा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और पिछले कमरे से सारे औजार ले आई और इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने का ट्राई किया, लेकिन वो जो भी करते दरवाज़ा बंद ही रहता। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो आदमी चक्कर खाकर गिर पड़ा। लेकिन लड़की अब तक ठीक थी, क्योंकि उसने अब तक इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया था। तभी उसे कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा उन्हें कैद करने वाला हमें एक दूसरे का कत्ल करता देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र एक की मंजिल है। सारी मुसीबत ख़त्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लिटा लिया और मौत का इंतज़ार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे ज़मीन पर लिटाकर सुलाने लगी। अब वो भी इन सब से तंग आकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चू तक की आवाज़ भी नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अपने आंसू से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थककर ज़मीन में सो गए। थोड़ी देर बाद आदमी की आँख खुली तो देखा लड़की उसके पास सो रही थी, लेकिन वो कमज़ोरी से फिर बेहोश हो गया। फिर उसे ताले की घूमने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह दोनों ने इस बार भी दरवाजे की तरफ पीठ करके आगे बढ़ना शुरू किया। आदमी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर साथ ले जाती है। अचानक इस बार दरवाज़ा खुल जाता है और एक बेहद खूबसूरत नज़ारा उनके सामने आया। ये ऐसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें इतना खूबसूरत अंत मिला।